चलिए आपको ले चलते हैं पीयूष गोयल, जहां पर हवा महल क्षेत्र में बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन के समारोह पर कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जुझारू रूप से उन्होंने जो सेवा की है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। यहाँ सभी बैठे हुए पदाधिकारियों को नमन करता हूं और हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों को धन्यवाद देता हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, आज जो 10-11 करोड़ हमारे समर्थक हैं, हमारी पार्टी के सदस्य बने हैं, आज जो भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में वर्चस्व है, कोने कोने में भाजपा की सरकारें हैं। आज जिस प्रकार से राजस्थान में 160 सीटें जिता के और 25 के 25 सांसद देके आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत किए, वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज जिस प्रकार से देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक प्रकार से सेवक के रूप में देखती है, आज जो आपके प्रयत्नों से 1952 में मात्र 8 विधायक जीतने वाली पार्टी 160 विधायक जीत के इस प्रदेश की सेवा कर रही है, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की विशेषता, भारतीय जनता पार्टी की ताकत हमारे कार्यकर्ता भाई बहन है। मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आपके परिश्रम के लिए, आपकी सेवाओं के लिए और आपके दिन और रात करने वाली मेहनत, कड़ी मेहनत और कार्य के लिए, जो आज भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे राजस्थान में घर घर तक पहुंचा है, पूरे राजस्थान में, पूरे जयपुर में, पूरी हवा महल विधायक क्षेत्र में हर घर घर तक पहुंचा है। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा दिया कुमारी जी ने कहा, आज का उत्साह देख के, आज का सभी समाजों की सहभागिता देख के, सबका साथ सबका विकास का नारा लेके विकास की श्रृंखला को हम घर घर तक पहुंचाएंगे और हवा महल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारी मतों से जीत के सुरेंद्र पारिक जी को जनता की सेवा करने का तीसरा मौका देंगे। वास्तव में ये पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय और माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पद चिन्हों में चलने वाले कार्यकर्ता है। हमारे सबकी जो सेवा भाव है, हमारी सबकी जो चाहत है कि हमारा पल पल समाज में जो सबसे अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति है, जो दरिद्र नारायण है, जिसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने चिंता की थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हम सबको लक्ष्य दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव के लिए सरकार बनी है, गरीबों के लिए सरकार बनी है, जो वर्ग शोषित रहे, वंचित रहे, पीड़ित रहे, उन सबके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जनता ने हमें मौका दिया है। वास्तव में उन कार्यों को करते करते आज राजस्थान में 5 वर्ष बीत गए, केंद्र में 4.5 वर्ष बीत गए और मैं पूरे संतोष के साथ कह सकता हूं कि चाहे वो केंद्र की प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी की सरकार हो, दोनों सरकारों ने जैसे रेल व्यवस्था में डबल इंजन तेज गति देती है रेलगाड़ी को, वैसे राजस्थान और केंद्र की दोनों भाजपा सरकारों ने तेज गति दी है राजस्थान के विकास को। एक डबल इंजन के रूप में काम करते करते राजस्थान के घर घर तक विभिन्न योजनाओं के द्वारा जो सहूलियतें पहुंची है, जो विकास पहुंचा है, उसको आगे और तेज गति देने के लिए हमें फिर एक बार राजस्थान में वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाना है और हमारे एक एक प्रत्याशी को जीत के वसुंधरा जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य को समर्थन और आशीर्वाद देना है। वसुंधरा जी की मेहनत को फिर एक बार सराहना देनी है, आशीर्वाद देना है और ये जिम्मेदारी हम सबकी है, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम एक एक सीट पर कैसे विजयी हो, कैसे एक एक
वोटर को 7 तारीख को बाहर निकालें और फिर एक बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2/3 बहुमत से ज्यादा से जिताकर देश की जनता में काम करने के लिए फिर एक बार मौका दें। जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो नारा वास्तव में हम सबको अपने गांठ बांधकर अपने दिल में रखना है। हर बूथ कमल बूथ हो, हर बूथ सबल बूथ हो और मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ हो। और वास्तव में जब तक हम सब व्यक्तिगत रूप से ये नहीं ठान लेते कि मैं अपनी जिम्मेदारी का काम, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उसमें पूरी तरीके से 100% मेहनत करूंगा, मेरे बूथ को मजबूत करूंगा और पूरी तरीके से जो भी जिम्मेदारी दी जाए। आज मुझे याद है 1986 में जब मैंने पार्टी का काम शुरू किया था तो एक छोटे वार्ड में जाके पोस्टर लगाना, वो अच्छे दिन थे चुनाव के जब हमको बूथ में पोस्टर लगाने मिलता था, बैनर लगाने मिलता था, लाउड स्पीकर पे गली गली में जाके हम प्रचार करते थे। आजकल तो इतनी सारी कंट्रोल्स आ गए, इतनी सारी समस्याएं हैं कि चुनाव को बहुत अलग प्रकार से लड़ना पड़ता है, घर घर जाके लड़ना पड़ता है। उस समय में तो वातावरण ही चुनाव का कुछ और होता था, लेकिन हम सब कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी जब दी जाती थी तो उसको पूरी तरीके से हम निभाते थे। सड़कों पे वॉल पेंटिंग करना, पोस्टर लगाना, पटाखे लगाना, बैनर लगाना, इससे मैंने अपना काम 1986 में शुरू किया था। और मुझे याद है काम करते 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 जो मजा आने लगता है, जो आनंद आता है कि हम एक पार्टी के लिए, देश के लिए, जनता के लिए कुछ समर्पण दे पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। मैं समझता हूं भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उसी सेवा भाव से जनता के बीच में उतरता है, उसी सेवा भाव से जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करता है। और ये तो एक पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के बलबूते पे हर चुनाव लड़ती है, हर चुनाव जीतती है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने जिस प्रकार से पार्टी का संगठन को गति दी है, संगठन को मजबूत बनाया है, जिस प्रकार से आज पार्टी का संगठन पूरे देश में कोने कोने तक पहुंचा है,